नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मित्रों आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक पर। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो आज का हमारा जो मोटिवेशनल क्वाट्स है मित्रों वो है, नया दिन है नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे आज फिर नई शुरुआत करेंगे। मित्रों हर दिन एक नया दिन होता है। तो बोलते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। आप जब से मेहनत करने लगेंगे तभी से आप सफलता की ओर अपने कदम को बढ़ा देंगे। तो आइए हम अपने प्रश्नों की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमारा पहला प्रश्न मित्रों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हमारे ऑप्शन है ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी आस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। तुम्हारे सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन ए सही होगा, भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हमारे ऑप्शन है ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हिंदी। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हमारे ऑप्शन है ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से, डी वैदिक संस्कृत से। हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। हमारे ऑप्शन है ए कन्नौजी, बी बांगरू, सी अवधी, डी तेलुगु। तुम्हारा जो सही उत्तर होने वाला मित्रों होगा हमारा ऑप्शन डी तेलुगु। तेलुगु हिंदी बोली या हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शन है ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। तो आपको बताते चलिए मित्रों कि हमारा ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन डी काव्य भाषा। जो ब्रज भाषा है वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि मित्रों आपको पता है कि हमारी जो मोस्ट ऑफ कविता या लिखी गई हैं, काव्य रचना हुई हैं, वो काव्य ब्रज भाषा में ही हुई हैं। ठीक मित्रों, इसीलिए ब्रज भाषा को काव्य भाषा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। हमारे ऑप्शन है ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। तुम्हारा जो सही उत्तर होगा मित्रों होगा हमारा ऑप्शन ए राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा के रूप में या के वर्ग में रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ढूढ़ाली बोली है। हमारे ऑप्शन है ए पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। तुम्हारा जो सही उत्तर होगा मित्रों होगा हमारा ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की। ठीक मित्रों, क्या सही होगा, ढूढ़ाली पूर्वी राजस्थान की भाषा है या बोली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न मित्रों वो है 8वां, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। हमारे ऑप्शन है ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। तुम्हारा जो सही उत्तर होगा मित्रों होगा हमारा ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे ऑप्शन है ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। तो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों होगा हमारा ऑप्शन सी मराठी। क्या मित्रों, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बरखा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है। हमारे ऑप्शन है ए भोजपुरी, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी खड़ी बोली। तुम्हारा जो सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अवधी। यह जो अवतरण है वह अवधि में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। हमारे ऑप्शन है ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पाली। तो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन डी सही होगा, पाली। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास लिपि से हुआ है। कौन सी लिपि, ए शरद लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटी लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। तुम्हारा जो सही उत्तर होगा मित्रों हमारा होगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है मित्रों, ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हमारे ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्री। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों होगा हमारा ऑप्शन सी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। हमारे ऑप्शन है ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। तो तुम्हारा सही उत्तर होगा मित्रों इसमें होगा खड़ी बोली।
ऑप्शन सी हमारा जो इसमें होगा सही होगा दोस्तों। खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। हमारे ऑप्शन है ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों, हमारा ऑप्शन सही होगा पूर्वी हिंदी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है पूर्वी हिंदी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए बुंदेली, बी ब्रजभाषा, सी कन्नौजी, डी बघेली। जो हमारा सही उत्तर होगा प्रिय मित्रों होगा हमारा ऑप्शन डी बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख। हमारे ऑप्शन है ए 343 से 351 तक, बी 334 से 315 तक, सी 443 से 135 तक, डी 334 से 153। तो हमारा सही उत्तर मित्र हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए 343 से लेकर 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी चेन्नई, डी मैसूर। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन सी चेन्नई। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास में सही अनुक्रम कौन सा है। हमारे ऑप्शन है ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो जो हम आपको बताते चले मित्रों कि जो हमारा हिंदी का साहित्य का हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम होगा, सबसे पहले आपको बता दें मित्रों आई पाली भाषा, ठीक है। उसके बाद संस्कृत से प्रकट हुई पाली से बनी प्रकृति, फिर प्रकृति से बनी दोस्तों अपभ्रंश, ठीक दोस्तों। फिर उससे अपभ्रंश से आई हमारी हिंदी, ठीक दोस्तों। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों वो हमारा ऑप्शन पाली प्रकृति अपभ्रंश हिंदी। तुम्हारा जो ऑप्शन सही होगा मित्रों हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली प्रकृति अपभ्रंश और हिंदी, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन। हमारे ऑप्शन है ए राज संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी प्रत्याचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन डी सही होगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में, इसमें दोस्तों 351 में हिंदी के विकास के निर्देशों को वर्णित किया गया है, ठीक है मित्रों। चलिए आज के लिए इतना ही मित्रों। इस वीडियो में आप सबसे विदा लेते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।